स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट का एक नया वीडियो है। इसमें हम लोग फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पिछला वीडियो था वो बिजनेस साइकिल के ऊपर था। इसमें हम लोग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को जानेंगे। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप जो है इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बिजनेस साइकिल क्या होता है। ठीक है, business cycle refers to the regular ups and downs, ठीक है, fluctuations in the level of economic activity in a country over time। एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो अप्स एंड डाउन्स आता है, ठीक है, जो फ्लक्चुएशंस होता है, कभी बूम आता है कभी रिसेशन आता है, उसी अप्स एंड डाउन को, उसी फ्लक्चुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। और ये ओवर टाइम होता है, मतलब ये टाइम के साथ होता है, ये एक ही दिन में नहीं होगा। ये आपका अलग अलग टाइम पे मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कभी इकोनॉमी बूम में रहेगा, कभी रिसेशन में रहेगा, कभी डिप्रेशन में रहेगा। तो इसी फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, it shows how GDP, employment, production, investment and demand rise and fall in a recurring manner। तो इसमें क्या होता है कि जो जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और डिमांड, ये कुछ कंपोनेंट्स है जो कि राइज होता है और फॉल होता है। ये रिकरिंग मैनर में होता है, मतलब कि अभी हुआ तो फिर से बाद में भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी जीडीपी में राइज है तो कभी जीडीपी में फॉल नहीं आएगा। अभी जीडीपी में राइज है तो फिर से बाद में जीडीपी में फॉल भी आएगा, और फिर से फॉल आने के बाद जीडीपी में राइज भी आएगा। एम्प्लॉयमेंट का भी सेम है और बाकी जो कंसेप्ट है उनका भी सेम चीज है। ठीक है, तो ये रिकरिंग मैनर में होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बिजनेस साइकिल्स आर नॉट रैंडम, दे फॉलो ए पैटर्न ऑल्दो द लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इस साइकिल में वेरी। और बिजनेस साइकिल जो है ना आपका, वो रेंडमली नहीं हो जाता है कि अभी कुछ है अभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसका एक पैटर्न होता है कि अगर अभी आपका बूम चल रहा है तो नेक्स्ट जो फेस आएगा वो क्या आएगा, वो आपका एक फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, उसी के थ्रू बिजनेस साइकिल गुजरता है। बट इसका जो लेंथ होता है कि कितने टाइम तक रहेगा, कब तक रहेगा, ये जो है चेंज हो सकता है। कितना इंटेंस है, मतलब कितना इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी को, ये भी जो है वो चेंज हो सकता है। बट जो आपका पैटर्न है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये है आपका बिजनेस साइकिल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए। एक्सटेंशन मतलब कि आपका इकोनॉमी बहुत ही ऊपर जा रहा है, फिर पीक पे पहुंच जाता है। पीक मतलब क्या होता है आपका, कि इससे ऊपर और नहीं जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है तो जीडीपी इस पे जाके रुक जाएगा, इसके बाद इसका रेसेशन का फेस आ जाएगा। ठीक है, रिसेशन में क्या होता है आपका, इकोनॉमी जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, नीचे जाने लगता है। और रिसेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका डिप्रेशन आ जाता है, फिर आपका थ्रो मतलब कि सबसे लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपका रिकवरी होगा इकोनॉमी का। रिकवरी होने के बाद फिर से ये जो बिजनेस साइकिल है वो रिटर्न आएगा एक्सपेंशन फेज में। एक्सपेंशन फेज में आके फिर से पीक पे जाएगा, और यही सेम साइकिल जो है वो चलते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। और ये एक ही बार में नहीं होता है, ये अलग अलग फेज में अलग अलग टाइम पे होते रहता है। अभी भी इकोनॉमी का जो बिजनेस साइकिल है वो कुछ चल रहा होगा, इसी तरह से आपका जो बिजनेस साइकिल है वर्क करता है। तो चलिए इसके फेजेस को डिटेल्स में देख लेते हैं, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो सबसे पहला जो है आपका एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन फेज यानी कि प्रोस्पेरिटी, इसमें सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। ठीक है, दिस इज द फेज ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। एक्सपेंशन फेज में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसका फीचर्स क्या है, जीडीपी में इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, सेल्स में इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटने लगता है। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उनका जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी को लेके वो बढ़ने लगता है, वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पीपल्स इनकम एंड डिमांड राइजेस, लोगों का इनकम जो है बढ़ने लगता है। ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे आपका डिमांड भी राइज होगा, इससे कंजम्पशन जो है वो भी राइज होता है। ठीक है, जितना डिमांड राइज होगा उतना कंजम्पशन भी राइज होगा। बैंक लेंड्स मोर इजीली, स्टॉक मार्केट परफॉर्म वेल। उसमें बैंक्स जो है वो लेंडिंग अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि अभी जो इकोनॉमी का फेस है वो एक्सटेंशन फेस चल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा और उनको जो लोन्स है वो वापस जल्दी से मिल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है इसलिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका आईटी सेक्टर जो है बूम आया था 2000 के टाइम में। ठीक है, 2000 के टाइम में आईटी सेक्टर बूम था, वो एक एक्सपेंशन का फेस था इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये उसका सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका पीक। ठीक है, पीक क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाता है उसको हम लोग पीक कहते हैं। ग्रोथ रीचेस इस मैक्सिमम, ग्रोथ जो है मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, आपका जो इकोनॉमी है वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट होता है, फैक्ट्रीज, लेबर, ये सब जो है फुल्ली यूज किया जाता है।
प्राइजेस जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि पीक के टाइम में आपका इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिमांड जो है बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। ओवर ऑप्टिमिज्म अमंग बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, जो बिजनेसेस है, इन्वेस्टर्स है, वो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, ज्यादा उनको ग्रोथ दिखने लगता है। शॉर्टेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर में होकर, तो इससे क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकता है, लेबर का शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकता है। दिस फेज इज यूजुअली फॉलोड बाय स्लो डाउन, और जब पीक पे पहुंचता है तो इसका नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है, आपका स्लो डाउन हो सकता है। ठीक है, इतना ऊपर जाने के बाद ये जो है नीचे आना रहता है। ठीक है, नीचे आना मतलब कंपलसरी है। तो इसीलिए ये जो फेज है वो फॉलो किससे किया जाता है, स्लो डाउन से। मतलब इतना ऊपर इकोनॉमी जाएगा तो उसके बाद आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिल जाता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट फेज है, कंट्रैक्शन और रेसेशन। ठीक है, कंट्रैक्शन वाला फेज जो है, जिसको हम लोग रेसेशन फेज कहते हैं, इसमें क्या होता है, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर द पीक। पीक के बाद क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन आने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जीडीपी ग्रोथ जो है कमने लगता है, प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगता है, डिमांड जो है घटने लगता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो वीक होने लगता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम जाता है, क्यों, क्योंकि आपका रिसेशन का फेज चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, बिजनेस जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जो है कमने लगता है। बिजनेसेस पोस्टपोन न्यू प्रोजेक्ट्स, जो नया प्रोजेक्ट्स होता है वो सब बंद हो जाता है, बिजनेस नया प्रोजेक्ट लेने के लिए डरता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो लोग। ठीक है, कि उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता है कि इस नए प्रोजेक्ट से उनको फायदा होगा। स्टॉक मार्केट प्रॉफिट सब जो है नीचे जाने लगता है। कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट कैन टर्न इनटू डिप्रेशन। और जब कॉन्ट्रेक्शन आपका बहुत टाइम तक चलने लगता है तो आपका जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, आपका ग्लोबल रिसेशन जो आया था आपका 2008-9 में, वो इसका एक सुटेबल एग्जांपल है। ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो है थ्रो। ठीक है, और डिप्रेशन फेज, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इकोनॉमी का। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें सारा एक्टिविटीज जो है अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहता है। सीवर्ड फॉल इन जीडीपी, जीडीपी में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलता है, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट सब जो है बहुत ही नीचे चला जाता है। ठीक है, ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस टाइम में आपको हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयड लोगों का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा कमने लगता है, डिफ्लेशन का टाइम आ जाता है। ठीक है, प्राइजेस जो है चीजों का कमने लगता है। क्यों कमता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और जो सप्लायर्स है उनको सेल करना है तो लोग प्राइजेस को रिड्यूस कर देता है। कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस एट द लोएस्ट, कंज्यूमर्स का, बिजनेस का जो भी कॉन्फिडेंस है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है। इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है। ठीक है, बट इट कैन नॉट फॉल बिलो दिस पॉइंट, अब इससे नीचे इकोनॉमी नहीं जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट हो जाता है, ग्रोथ जो है रुक जाता है, अब इसके नीचे इकोनॉमी नहीं जा सकता है। इसके बाद क्या आएगा, आपका रिवाइवल आएगा। ठीक है, रिवाइवल मतलब कि आपका फिर से इकोनॉमी रिवाइव होने लगता है, फिर से इकोनॉमी ग्रो होने लगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल समझना क्यों जरूरी है, इस चीज को देख लीजिए। आपको बिजनेस साइकिल का फेसेस के बारे में पता चल गया, तो बिजनेस साइकिल अब जो है समझना क्यों जरूरी है। हेल्प द गवर्नमेंट मेकिंग पॉलिसी मॉनेटरी एंड फिस्कल, बिजनेस साइकिल को देख के गवर्नमेंट जो है अपना पॉलिसीज बना सकता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इसको गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, जब डिमांड कम होगा तो वो लोग क्या करेंगे, जब सप्लाई कम होगा मतलब जब डिमांड बढ़ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे वो लोग टैकल करेंगे, इन सब चीजों में बिजनेस साइकिल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिजनेसेस कैन प्लान इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, और बिजनेस साइकिल को देख के जो बिजनेसेस है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को प्लान कर सकता है, कि कब उन्हें इन्वेस्ट करना है, कब उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कब उन्हें कम प्रोड्यूस करना है। वो फेसेस के हिसाब से वो अपना बिजनेस साइकिल को देख के अपना बिजनेसेस के रिलेटेड डिसीजन लेता है। इन्वेस्टर जो है बेटर डिसीजन ले सकता है स्टॉक मार्केट्स में, कि कब उन्हें इन्वेस्ट करना है, कब उन्हें नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में वो जान सकता है। इकोनॉमिक्स कैन प्रिडिक्ट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ट्रेंड्स, और इकोनॉमिस्ट है वो लोग क्या कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है कि अब इन्फ्लेशन आ सकता है, अब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अब ग्रोथ जो है आ सकता है। इन सब चीजों को वो लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, बिजनेस साइकिल को देख के प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस साइकिल जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही था आज के वीडियो में, आपने जो वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।